Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha from English Classroom Tutor. Guys, today I am going to teach you a very simple topic. Okay, that is nouns possession. I know it's very easy, but many of you have confusion about this. Okay, so what is this possession and what do you do to use this? So now I'm going to tell you. First of all, see the possession. Noun, you all know very well what is noun. All naming words are called noun. Right? This marker, this is noun. Me. So me also a noun. Person means noun मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं. Name of thing, name of place, name of animal, whatever. Right? Now the one word is there, possession. So what do you understand by this word, possession? Possession means the things that belongs to you. Belongings, जो हमारी belongings हैं, right? यानी कि जो चीजें हैं जो हमारी हैं और हमसे belong करती हैं. ठीक है, जैसे this is my marker, तो I am the owner of this marker, right? किसी भी चीज के आप मालिक हैं, ओनर हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमने उसको पोजेस किया है, वो हमारे अधिकार में है. सो दिस इज द पोजेशन, जिसको हम संपत्ति कहते हैं. अब वो संपत्ति कुछ भी हो सकती है जो कि दैट बिलोंग टू अस, जो हमारी है, उसको हम पोजेशन कहते हैं. पोजेस करते हैं उस चीज को हम. तो नाउ व्हाट विल यू डू फॉर टू शो द पोजेशन? तो इन इंग्लिश here is a definition कि in English we use apostrophe. You can see here apostrophe, single comma, जिसको हम बोलते हैं along with s. s के साथ हम इसको यूज करते हैं कब? After the noun. ठीक है, after the noun to show the belongings and possession. Right? Again I am repeating the definition. We use apostrophe along with s after the noun to show belonging and possession. Means हम apostrophe comma is one of the punctuation mark. जैसे comma होता है, full stop होता है, exclamation mark होता है, ठीक है, question mark होता है, ऐसे ही one punctuation mark है ये, जिसको हम apostrophe कहते हैं. अब with along with this when we use s, और कब यूज करते हैं? आफ्टर द नाउन. रिमेंबर दिस कि हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नाउन के बाद ही करते हैं. ठीक है, अब क्या शो करने के लिए? बिलोंगिंग्स और पोजेशन. ये शो करने के लिए द थिंग्स, द पर्सन, ठीक है, कुछ भी, वो क्या है? बिलोंग्स टू अस, वो हमारा है. ठीक है, हमसे रिलेटेड है, हमसे संबंध रखता है, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए. राइट? अब इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू टेल यू, जैसे मैंने लिखा द हैट ऑफ अमित. अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हैट किसका है? अमित का है. बट हाउ टू यूज apostrophe s? अब हमें इसको, हम चाहते हैं कि इसको हम apostrophe s करके दिखाएं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अमित्स हैट. देखिए कितना शॉर्ट हो गया ये, हमने कुछ वर्ड ड्रॉप कर दिए इसमें. ऑलराइट, तो अमित्स बैट, दोनों का मीन चेंज ही है. यहां पर भी हैट अमित का है और यहां पर भी हैट इज ऑल्सो अमित, अमित का ही है. तो अमित्स हैट, द हैट ऑफ अमित, अमित्स हैट. ऑल राइट, टेक वन मोर एग्जाम्पल. द चेयर ऑफ अ डॉक्टर इज वेरी नाइस. द चेयर ऑफ अ डॉक्टर इज वेरी नाइस मीन्स चेयर की जो डॉक्टर है इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी है.
अब इसको हमें अपॉस्ट्रोफी यूज करना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? किसकी चेयर है? अ चेयर ऑफ अ डॉक्टर। तो नाउ चेंज इट, डॉक्टर्स चेयर इज वेरी nice. Okay, you must be thinking that this is a topic of the junior classes, right? No, but this is a small thing but very important. कई बार हम ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं हमारे, और ये मिस्टेक्स हो जाती है when we write any official thing, लाइक कहीं पर आपको अपना एप्लीकेशन देना है या कोई और राइटिंग में कुछ भी आपको देना है डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ हमारी ये मिस्टेक्स, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है, इस पे हम ध्यान नहीं देते, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस इज द डॉक्टर्स चेयर इज वेरी नाइस। नाउ लिसन वन थिंग, कि व्हेन this apostrophe s is used with only the animal and the people, ये जो apostrophe s है इसका यूज हम केवल एनिमल और पर्सन के लिए ही कर सकते हैं। इट इज नॉट यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमारे पास नाउन, पर्सन और एनिमल ही होना चाहिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए वी कांट यूज apostrophe s, रिमेंबर दिस। नाउ इसमें भी रूल है कि केवल अपॉस्ट्रोफी ऐसी नहीं लगता, कहीं कहीं हम क्या करते हैं, यू कैन सी यहां जैसे मैंने लिखा कि अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन, सॉरी, सिंगुलर नाउन। और जब प्लूरल नाउन हो तो क्या करते हैं? वी डोंट पुट एस, वी पुट ओनली अपॉस्ट्रोफी। ओके, ये किसके साथ होता है? प्लूरल नाउन। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल कि वी पुट अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि वी अपॉस्ट्रोफी अलोंग विद एस फॉर सिंगुलर नाउन ओनली, एंड वी प्लूरल नाउन के लिए हम क्या करेंगे? ओनली पुट कॉमा। अब एक एग्जाम्पल, जैसे हमने ये एग्जाम्पल तो देख लिया कि यहाँ पे देखिए अमित भी क्या था? सिंगुलर, और डॉक्टर भी सिंगुलर था, ओनली वन, राइट। अब हम इसमें देखते हैं कि प्लूरल को हाउ टू राइट फॉर प्लूरल नाउन, हम कैसे लिखेंगे प्लूरल नाउन के लिए। तो यू कैन सी, जैसे मैंने यहां पर लिखा द कैट्स फूड, कैट का फूड है, ठीक है। तो अब इसमें मैंने लिखा, तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसे लगाया, केवल कॉमा ही लगाएंगे। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? द फूड ऑफ कैट्स, ये सेंटेंस है। अब इसको हमें अपॉस्ट्रोफी एस करके यूज करके और फिर हमें इसको लिखना है, द फूड ऑफ कैट्स। अब फूड ऑफ कैट्स हमें इसको लिखना है, तो मैंने ये कैसे लिखा? एस, क्योंकि जब नाउन के लास्ट में एस आता है, क्योंकि ऑलरेडी एस इज गिवन हियर, तो इन दिस कंडीशन मीन्स जब नाउन you are having noun, plural noun, then you don't add s, you put only this punctuation mark, apostrophe. All right, the cat's food, the food of cats, right। ऐसे हम एक और लेते हैं सेंटेंस, the speech made by leaders, ठीक है, कि स्पीच बोली गई किसके द्वारा? लीडर्स के द्वारा। अब हमें इसको अपॉस्ट्रोफी में चेंज करना है, तो व्हाट इज नाउन इन दिस सेंटेंस? लीडर्स। ओके, तो हमें सबसे पहले यही लेना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? लीडर्स। अब इसमें एस है तो हम ओनली अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, राइट। तो लीडर्स स्पीच बस हो गया।
ऑलराइट, द और हम लगा सकते हैं द लीडर्स स्पीच। अब यहाँ देखिए एस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एस को ऐड नहीं किया, ओनली अपॉस्ट्रोफी ऐड किया है। ओके, तो व्हेन वी चेंज या व्हेन वी वांट टू शो द पोजेशन और बिलोंगिंग्स ऑफ एनी नाउन, देन इट मीन्स वी हैव टू ड्रॉप सम वर्ड। कोई भी रिलेटेड है नाउन, एक दूसरे से हमें दिखाना है कि ये चीज इस नाउन से रिलेटेड है टू वन अनदर, तो हम वी कैन ड्रॉप सम वर्ड्स ऑल्सो। ओके, फॉर एग्जाम्पल one sentence is this: the school in which Atul studies has 6 stories. Now see this sentence: the school in which Atul studies has 6 stories. अब now we are going to add the apostrophe या belonging show करने के लिए हम इसको apostrophe s का यूज करेंगे अब इसमें। तो how? सबसे पहले देखिए कि नाउन क्या है। अतुल मीन्स इसमें ही हमें यूज करना है apostrophe s। तो the school in which अतुल स्टडीज हैज 6 स्टोरीज। अतुल जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी 6 स्टोरीज है, यानी कि वो 6 मंजिल का स्कूल है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? अतुल। तो अतुल, अब अतुल का स्कूल है तो अतुल स्कूल हैज 6 stories. Now see, कितना बड़ा सेंटेंस था आप देखिए, अब ये कितना शॉर्ट हो गया बाय यूजिंग अपॉस्ट्रोफी एस। मतलब दोनों का एक ही है, मीन चेंज नहीं हो रहा है कि अतुल द स्कूल इन विच अतुल स्टडीज, के जो स्कूल जिसमें अतुल पढ़ता है उसके 6 स्टोरीज है, और हमने अपॉस्ट्रोफी का यूज करके अतुल का स्कूल 6 स्टोरीज का है, यानी कि अतुल स्कूल हैज 6 स्टोरीज, राइट। So this is the use of apostrophe s to show the belongings and possession, the things that belong to us. So first rule is कि when we are having singular noun, तो we put apostrophe s. But when we have a plural noun, then we don't put s, right? We put only punctuation mark, that is this apostrophe. Okay. Now one more thing is क्या बताया मैंने आपको कि we use apostrophe s to show the belongings or possession only for the name of person or animal only. ठीक है, we need not to add apostrophe s to the non living thing, यानी non living thing में हम इसका यूज नहीं करते हैं। So guys, this is the small topic, बहुत छोटा सा है but it's very important. All right, तो with plural we use only this, हम केवल ऐसे s लगा, s के अगर s दिया है नाउन में ऑलरेडी प्लूरल है तो we put only apostrophe s. So that's all for today. I hope you all have understood this. So till then, goodbye.